मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है श्याम मनमोहन की गौवे खूब चराते हो। सुना है श्याम मनमोहन की गौवे खूब चराते हो। ये गौवे खूब चराते हो। तेरी गौवे चराने को मैं ग्वाले साथ लाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं वृषभानु की जाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है श्याम मनमोहन की कृपा खूब करते हो। सुना है श्याम मनमोहन की कृपा खूब करते हो। की कृपा खूब करते हो। तेरी कृपा मैं पाने को तेरे दरबार आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं वृषभानु की जाई हूँ। अरे रसिया मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं वृषभानु की जाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। सभी को ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज की रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने नमस्ते दी, लेकिन किन बच्चों को दी? बाबा कहते हैं जो नई दुनिया में चलने की तैयारी में है, ऐसे बच्चों को रूहानी बाप दादा की नमस्ते। बाबा कहता है देखो दुनिया तो पुरानी दुनिया में ही पड़ी है और पुरानी दुनिया से ही मोह है। खबरें सुन रहे होगे सभी, कल महाकुंभ में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के जाने का अनुमान है। मौनी अमावस। बाबा कहता देखो भक्ति में समय को कितना महत्व देते हो। इसका मतलब देखो
शास्त्रों में जो लिखा गया, क्या लिखा गया? सागर मंथन हुआ। सागर मंथन हुआ तो फिर देवताओं और असुरों में लड़ाई हो गई। किसके लिए? अमृत के लिए। और हम यहाँ बैठकर क्या सुन रहे हैं? तेरी मुरली की धुन सुनने मैं कितनी दूर से आई हूँ। दुनिया महाकुंभ नहाने कितनी दूर दूर से जा रही है। आज कोई हमको बता रहे थे, ट्रेनों के दरवाजे बंद हैं, लोग इमरजेंसी गेट से घुस रहे हैं अंदर, लोग गेट नहीं खोल रहे। एक लेडी ने बताया, कहती मैंने 3 महीने पहले से कंफर्म टिकट ले रखी है और ट्रेन में कैसे जा रही है वो? सीट के नीचे घुस के। देखो, महाकुंभ। काश पानी से बात बन जाती। बड़े बड़े पढ़े लिखे, बिजनेस क्लास, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, छोटा छोटा गरीब, गृहस्थी, साधु, संत, तपस्वी, कोई वर्ग बचा नहीं। बाबा कहते हैं देखो सागर मंथन हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक तरफ बाबा कहता है तुम देव तुल्य आत्माएं, जो दिव्य गुणों को बाबा कहता है अभी ग्रहण कर रही हो। सागर मंथन चल रहा है ना अभी। तो सागर कौन सा है? बाबा कहता है ये कलयुग, इस समय बाबा कहता है सागर ही है। यहाँ बाबा कहता है जिसको जो चाहिए वो लेता जा रहा है। किसी को राजनीति में कुर्सी चाहिए तो उसकी लड़ाई लगी हुई, किसी को नोट छोट चाहिए तो वो उसमें लगा है, कोई नशों में धुत है, कोई घर गृहस्थी में रमा पड़ा। देखो बाबा कहता है सागर मंथन लगा हुआ है कि नहीं। असुर भी मेहनत कर रहे हैं और बाबा कहता है एक तरफ देवता है। तुम, बाबा कहता है सच्ची कमाई करते हो। आज कहा है मुरली में, तुम्हारी है सच्ची कमाई। एक द्रौपदी थोड़ी थी, एक द्रौपदी थोड़ी। देखो तो सही, लेता क्या हूं और देता क्या हूं। द्रौपदी ने क्या दिया? कहानियां कथाएं हम सब जानते हैं। हाँ? साड़ी फाड़कर थोड़ी सी उंगली पे पट्टी कर दी। शास्त्रों में ऐसी कहानी है। वो कहता है देखो मैं लेता क्या हूं और देता क्या हूं। नई साड़ियां, 21 साड़ियां तुमको दे रहा हूं। और इस समय बाबा कहता है एक फटी हुई ये जो शरीर है ना तुम्हारा, बाबा कहता है देखो कैसा है ये, कातर तो है ये, कपड़े की जैसे कातर। शरीर को वस्त्र कहते हो ना। तो इस समय बाबा कहता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म। ये शरीर तो बाबा कहता है जैसे तुम्हारा कपड़े की लीर है बस एक। अब बाबा कहता है जो बीत गई सो बीत गई, अब ये बची हुई लीर तो कम से कम मेरी सेवा में लगा दो, कि अभी भी तुमको बच्चे ही पालने हैं। ये जो महाकुंभ नहाने गए हैं ना बेचारे, ये भी घर गृहस्थी, बच्चे, धंधा धोरी सबसे छुट्टी लेकर गए हैं। 4 दिन का वैराग्य तो ये भी साथ लेकर चल पड़े। कुंभ नहाना जरूरी है, घर कहाँ जा रहा है। तो बाबा कहता है बच्चे असली कुंभ नहाओ। हिम्मत चाहिए इस कुंभ को नहाने के लिए। क्योंकि बाबा कहता है पुरानी दुनिया, जिनको अमृत चाहिए, बाबा कहता है वो विष से कैसा मोह पाले। अमृत पीने बैठे हो ना, तो बाबा कहता है फिर सबसे पहले तो विष निकलेगा। कहां से निकलेगा? पानी के सागर से नहीं बाबा। मंथन कहाँ होगा? भीतर होगा। आत्मा पवित्र बनेगी। स्नान कहाँ होगा? भीतर होगा। तो बाबा कहता है जब आत्माएं ये महाकुंभ संगम पर नहाती हैं, सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे आपके भीतर का विष बाहर निकलता है। ये देह का भान, ये सबसे बड़ा विष है। दुनिया इसी देह को नहलाने चल पड़ी। यहां वो कह रहा है अशरीरी होके घर जाना है। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है।
करो, बाबा कहता है ये स्नान, अब घर जाना। भगवान तो ये ज्ञान स्नान करा रहा है, कह रहा है मैं रुपया भी नहीं लूंगा। और दुनिया में देखो इस समय सचमुच अगर आपको सागर मंथन देखना हो ना, तो ये ज्ञान की तीसरी आंख खोल के देख लेना, चल रहा है। फ्लाइट्स की टिकट 50-60 हजार की एक एक। कमाने वाले नोट कमा रहे हैं, जिसको जो चाहिए वो कमा रहा है। कोई दुआएं कमा रहा है, कोई नोट कमा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो भगवान है ना, इस समय बाबा कहता है वो जो कच्छप अवतार दिखाया है, क्या दिखाया कि वो तो दिखाते हैं, कहते हैं भगवान ने कछुए का अवतार ले। अरे वाह। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो सागर मंथन तुम करोगे ना, ये होगा एक बाप की याद में बस। और बाप की याद कैसी होनी चाहिए, जैसे वो कछुआ दिखाया ना, कछुआ प्रतीक दिखाया है। किसका? हम पहले इसका बहुत मंथन करते थे कि सागर मंथन में ये क्या क्या प्रतीक है। ज्ञान का मंथन है, मंदराचल पर्वत है, वो क्या है, ये सांप की जो रस्सी बनाई ये क्या है ना। आज हमने एक नई चीज सोची, सोचा कि जब मंथन भीतर हो रहा है तो ये पहाड़ कौन से हैं, ये सांप कौन से हैं, ये कछुआ कौन सा है, तो ये अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा फिर तो। हम्म, क्या दिखाया फिर? हाँ, बाबा कहते हैं देखो एक भगवान ही बीज है ना। बाबा कहते हैं मैं आता हूं तब तो स्वर्ग की स्थापना होगी। तो भगवान तो क्या है? भगवान वो परम शक्ति है जिसकी याद में मैं आत्मा क्या करती हूँ, मन, बुद्धि और संस्कार, है ना। हमने क्या कहा? आत्मा की शक्तियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार। लेकिन बाबा मुरलियों में बार बार क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे मन राजा तो नहीं बन जाता। समझना ध्यान से, एक तरफ हमने कहा आत्मा की ही शक्ति मन है, तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है मन कहीं राजा तो नहीं बन जाता, आत्मा गुलाम तो नहीं बन जाती, जबकि आत्मा की शक्ति तो मन है। तो क्यों कहा बाबा ने इन दोनों को अलग अलग कैसे कर दिया, आत्मा और मन? मन, बुद्धि, संस्कार, है ना, ये आत्मा। तो बाबा यहाँ समझाता अपने को, बाबा कहते देखो है तो मन आत्मा की शक्ति, लेकिन अभी बाबा कहता है क्या हुआ, क्यों तुमको कुंभ नहाने पड़ गए? क्योंकि बाबा कहता है अभी ये मिस्टेक हो गई कि आत्मा अपनी पहचान किससे बना बैठी? मन की विचारों से, मन के ख्यालों से, मन की गतिविधियों से, मन की हलचल से। तो अभी तो फिर आत्मा इसकी गुलाम बन गई, पहचान बना ली। जब अपसेट होते हैं, कोई चिंता होती है, तो आत्मा उस समय क्या महसूस करती कि मैं बहुत टेंस हूं, मुझे बहुत स्ट्रेस है। तो क्या हुआ? आत्मा के अंदर जो गतिविधि चली, सागर था, सागर में लहरें तो आनी ही थी, लेकिन सागर ये समझ बैठा कि मैं दुखी, मैं अशांत। अगर वो सागर अपने भीतर देखे तो देखेगा मेरे में तो कितनी गहराई है, मैं भीतर तो कितना शांत हूं। ये ऊपर का तूफान, ये ऊपर की हलचल, ये लहरों का आना जाना, साहिलों से टकराना, ये तो सब खेल तमाशा है। इसलिए बाबा ने मुरली में क्या कहा? बाबा ने कहा कहीं मन राजा तो नहीं बन जाता। आत्मा, कल देखो अमावस मना रहे हैं ना लोग, तो अमावस पे स्नान का बड़ा महत्व है, अमावस पे दान का बड़ा महत्व। बाबा कहते हैं वो सब कुछ बाहर हो रहा है, स्नान भी बाहर हो रहे हैं, दान भी बाहर हो रहे हैं। पतित पतितों को बाबा कहता है दान दे रहा है। अभी मुरली आई थी बीच में 26 तारीख की, बाबा ने बड़ी क्लैरिटी से बोल दिया कि भक्ति में तुमने जो जो दान किया या अभी भी कर रहे हो,
बाबा कहता है मेरे पे कोई भार नहीं है, मैं कुछ रिटर्न नहीं करने वाला। बिल्कुल क्लियर कह दिया बाबा ने कि भक्ति में तुमने जो दान किया होगा, किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में कुछ किया, बाबा कहता है मैंने लिया नहीं, मुझे बख्शना। वो तो सब बाबा कहता है तुम्हारा व्यर्थ गया समझो। अभी भगवान बैठा है, अब बाबा कहता है तोलो मुझे, कैसे वजन करो। कहता ना, आज भी कहा देखो, आगा खां था, उसको बाबा कहता है उसके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने सोने चांदी हीरो में तोला, नेहरू को तोला सोने में। बाबा कहता है मुझे तोलो, मुझे तोलो। बाबा कहता है मैं हूं, बाबा कहता है वो जो अपनी जटाओं से गंगा नीचे ले आता हूं तुम्हारे लिए, मुझे कैसे तोलोगे। एक कहानी भी हमने पढ़ी है शास्त्रों में सभी ने, कि कृष्ण को तोला गया। और जब वजन बराबर नहीं हो रहा था तो क्या किया फिर, एक तुलसी का पत्ता ला करके रख दिया गया, सौदा करा कर। भगवान क्या कहता है, वो कहता अगर मुझे जीतना है या मुझसे जीतना है, भगवान से क्या जीतना है हमको, उसका वर्षा, उसके हम अधिकारी हैं। लेकिन वो कहता है ये बिना बाप समान बने तुम ले नहीं पाओगे, है ना। एक बच्चा बाप से हक मांगे, लेकिन बाप क्या बोले, पहली शर्त तो ये हो कि तू मेरा बेटा है या नहीं है। पड़ोसी थोड़ी आके प्रॉपर्टी मांग लेगा, और बेटे को तो मांगने की जरूरत ही नहीं, बेटा तो है ही अधिकारी। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी समय को पहचानो, दुनिया तो हद की अमावस देख कर बैठी है कि कल अमावस है, कल का स्नान बड़ा जबरदस्त है। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म। बाबा कहता है कलयुग की तो हर रात अमावस भरी है, दुख भरी है। तुम्हें बाबा कहता है नींद आ कैसे जाती है। बाबा कहता है सोचो क्या कहते हो। बाबा कहता है जब कोई हाल चाल पूछता है तो कहते हो कि कट रही है। कहने को तो जीवन ऐसे बिता रहे हो जैसे काट रहे हो, लेकिन बाबा कहता है तुमको ये सजा लगती भी नहीं है। कितने रमे रचे बैठे हैं सभी कि जीवन में। बाबा कहता है नहीं, अब भगवान की नजर से। बाबा कहता है दिखाया ना, बाप कंधों पर बच्चों को बिठाकर क्या दिखाता है। बाबा कहता है मेरी नजर से देखो। अब दुनिया बेचारी देखो, खबरें पढ़ो सुनो तो लोग मंदिरों में जा रहे हैं दर्शन करने, पंडाल टूट रहे हैं, लोग खत्म होते जा रहे हैं। बताओ, दुनिया लगी हुई है, हर आत्मा बाबा कह रहा है सबका पाठ नूंधा हुआ है। भगवान से मिलने की लगन, प्रीत, भावना तो भक्तों में जबरदस्त है, जान की बाजी भी लगा जाए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इनको मिलता बेचारों को कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा ने आज भी मुरली में क्या कहा, बाबा कहता है तुम दर्शनीय मूर्त बनो। हम खबरें सिर्फ इसलिए नहीं सुने कि हाँ दुनिया तो दुखधाम है, हमें टैली नहीं करना। बाबा जो ज्ञान दे रहा टैली हो चुका, तभी यहां बैठे। बाबा कहता है बच्चे तुम दर्शनीय मूर्त आत्मा। दर्शनीय मूर्त कैसे बनते हो। बाबा कहता है जब आपके नयनों में, बाबा कहता है संपूर्णता की झलक होगी। कर बैठे ना तुम स्नान, कर बैठे ना। बाबा कहता है आत्मा मुक्ति का अनुभव करती है। द्रौपदी को साड़ियां मिल गई 21, क्या कहोगे। भगवान जो देता है वो संसार में कोई दे नहीं सकता, चाहे पिता हो चाहे पति हो। शॉपिंग तो बाप भी कराता है और पति भी कराता है, साड़ियां तो खूब दिलाता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये ऑर्डिनरी साड़ी नहीं है, कोई हैंडलूम की साड़ी नहीं है जो तुम खुश हो जाओ देख के कि अरे वाह। बाबा कहते हैं ये 21 साड़ियां माना 21 जन्म। साड़ी माना वस्त्र। बाबा कहता है आत्मा ऐसे 21
चोले अब धारण करेगी सतयुग में। बाबा कहता है तुम कभी बीमार नहीं पड़ो, कभी मृत्यु का भय तुमको नहीं खाएगा। तन का, मन का, धन का, जन का सर्व सुख बाबा कहता है आप आत्माओं के हिस्से हैं अभी। लेकिन हाँ, महाकुंभ तुमको नहाने पड़ेंगे। दुनिया तो कुंभ नहा के वापस घरों में पहुंच ही जाएगी। वापस बाबा कहते हैं देखो फिर से वही विकार, वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, वही। बाबा कहता है पुरानी दुनिया से ममत। कोई घर जाने की तैयारी नहीं, कोई वैराग्य का फूल नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे असली महाकुंभ महादेव ही कराते हैं। कराते बड़ा सहज है, बड़ा सहज कराते। लोग तो बेचारे कई डर रहे हैं, कह रहे हैं अगर हमें नहीं आगे का सीन समझ में आया हम तो स्टेशन पे ही 2 लोटे पलट के आ जाएंगे। देखो जज्बा, जज्बा यहां तक पहुंचे हैं हम सभी। कोई मोती दान किए हैं हमने, नहीं तो कोर्स तो दुनिया करती है जी। माउंट आबू तो दुनिया घूम आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भीतर अपने अंदर वो संतुष्टता, वो संपूर्णता, वो नष्ट मोहापन, बाबा कहता है वो वैराग्य जब आत्मा अपने अंदर अनुभव करती है ना, तो बाबा कहता है फिर महाकुंभ में समय जाता है। बाबा ने कहा है मुरली में। बाबा कहते हैं बच्चे हीरा बनने में समय लगता है, हीरे को तराशने में समय लगता है। बाबा कहता है वो कोई ऐसा स्नान नहीं है कि घाट पे गए, रस्सी पकड़ी और अपना हर हर गंगे। बाबा कहता है यहाँ तो तुम जब तुम ज्ञान का स्नान करो तो बाबा कहता है आत्मा कैसे उन्मुक्त हो जाती। ज्ञान और योग के पंख मिल गए, अब कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना है, सारा मदार किस पर है, पढ़ाई। योग से बाबा कहता है बच्चे मुक्ति है और पढ़ाई से है जीवन मुक्ति। और इन दोनों से ऊपर हम तो ये मानते हैं कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। आशिकी करो बस, आशिकी तो हम सबको करनी आती है, हमने तो की है आशिकी। बिना आशिकी के थोड़ी इतनी लंबी जिंदगी बिता बैठे, बहुत चीजों से की है। खाने पीने की चीजों पे लट्टू हैं हम आज तक, है या नहीं है? किसी के चेहरे पे लट्टू हो जाते हैं, फलाना एक्टर फलानी एक्ट्रेस बड़ी अच्छी है। आशिकी तो की है हमने, लॉन्ग डिस्टेंस भी की है, घर वालों से की है, अपने स्टेटस से की है, अपनी इच्छाओं से की है, अपनी जो बाबा ने हमको दिया ना देह का भान, इससे भी बहुत आशिकी की। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो तुमने जो भी किया, ये तो बाबा कहता है चलो पार्ट में नूंद था, कुछ पाने के लिए कुछ खोया भी तो है। आशिकी ऐसे थोड़ी हो जाती है। आशिकी कहते हैं इम्तिहान लेती है, आशिकों की जान लेती है। हर रिश्ते में खरा उतरने के लिए हमको टर्म्स निभाने पड़ते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं, तब आशिकी फुलफिल होती है। तो बाबा कहता है अब अंतिम गोता लगा दो, बाप के नाम पे क्या जा रहा है, तुम भी सुखी और बाबा कहता है ये दुनिया भी सुखी। क्योंकि ये महाकुंभ, ये ज्ञान का स्नान हर आत्मा नहीं कर सकती। आप देखो अगर एक दिन की गणना करें ना, तो कल का जो दिन है, कल लगभग 10 करोड़ लोग उस कुंभ में जाके डुबकी लगाएंगे। एक एवरेज गिनती माइंड में रखो जरा, 10 करोड़। और भगवान आया बैठा है, कितने साल हो गए। अगर सिर्फ डुबकी लगाने की बात होती तो पता नहीं कितने निकलते जाते डुबकियां लगा लगा। लेकिन बाबा कहते बच्चे मेरा पाठ तुमको न केवल ज्ञान की डुबकी दिलाना है, बल्कि पालना कौन करेगा।
बच्चे को पानी में आप डुबकी लगवा दो, फिर वो वापस रेत मिट्टी में जाके गारा गारा हो जाए। बाबा कहते हैं माया तो बैठी है ऐसे चारों तरफ से तुमको घेरे हुए कि आ तो सही। थोड़ी क्रोध की मिट्टी लगाऊंगी, थोड़ी मोह की लगाऊंगी, थोड़ी अहंकार की लगाऊंगी, देखूं तू कैसे ज्ञान स्नान करे। बाबा कहते हैं मुझे तुमको प्रोटेक्शन देनी पड़ती है, पालना देनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी। बाबा वहां तो देखो दुनिया स्नान करने जा रही है और मन में भावना बड़ी प्यारी है कि महाकुंभ नहाने से क्या होता है भगवान प्रसन्न हो जाता है, हमारा भाग्य चमकता है, अगला जन्म अच्छा मिल जाता है, पाप सर से उतर जाते हैं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, आप तो बाबा कहता है हो ही पवित्र आत्मा। भगवान हमको वो पवित्र आत्मा बना रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, जिस मरुभूमि पर तू पैर रखे ना, बाबा कहता है वो भूमि उपजाऊ बन सकती है। सूखे कुएं, बाबा कहता है जहां तू पांव रख दे वो कुएं लबालब पानी से भर सकते हैं। बाबा कह रहा है तू वो पवित्र आत्मा, वो नहीं हो कि तुम किसी गंगा के घाट पे जाओ और फिर तुम पवित्र हो जाओ, नहीं। बाबा कह रहे बच्चे तू है वो, बाबा कहता है ज्ञान का बादल। बाबा कहता है तुम पवित्र आत्मा है, तुम जहां पांव रख दो, बाबा कहता है वो गंगा है। तुम ही तो, बाबा कहता है ज्ञान की गंगा हो, तुम ही सरस्वती हो, तुम ही। बाबा कहता है देखो त्रिवेणी मिली है, नहीं मिली अभी, भगवान आया है। हमने क्या कहा, त्रिमूर्ति शिव। तो क्या लेके आया त्रिमूर्ति हमारे लिए? ये संगम युग क्यों कह रहे हैं हम इसको बार बार कि ये संगम है, संगम है, संगम है। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम ही है जो कल्याणकारी है, क्योंकि स्वयं कल्याणकारी भगवान आया हुआ और दुनिया उस नदियों के संगम को महाकुंभ मानकर बैठे हैं। कहते हैं पौराणिक कथाओं में ऐसा बताया गया है कि जब समंदर से मंथन हुआ, अंत में जब अमृत निकला तो गरुड़ जी उस पात्र को उठाकर उड़ चले और वो अमृत की कुछ बूंद यहां गिर गई। कितने साल पहले, कब की बात है सोचो, एक बूंद गिर गई। दुनिया एक बूंद की प्यासी है, ट्रेनें लबालब भरी पड़ी हैं, हर 4 मिनट के बाद ट्रेन चल रही है। सोचो इतनी जरूरत है संसार को अभी कुंभ नहाने की, बाबा कहता है। और यहाँ बाबा कहता है ज्ञानी आत्माएं मुरली क्लास अटेंड करके घर जाके सो जाती, कोई नोट छाप रहा है, कोई रोटियां बना रहा। हमने कदर जानी इस ज्ञान की, हम बस इसी में ही खुश हो जाते हैं कि बाबा ने तो मुझे अपना बच्चा बना लिया, मैं तो भक्ति के पाठ से छूट गई, मुझे तो ज्ञान मिल गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये दिव्य संस्कार नहीं है। दिव्यता क्या थी, गंगा की दिव्यता क्या है कि वो दूसरों के लिए बह रही है ना। क्यों हमने गंगा को माँ कहा है, क्यों उसको पतित पावनी कहा है? माँ वो नहीं होती है जो पेट भर के सो जाए अपना कि बच्चों का मुझे क्या ना। माँ तो जीती मरती ही बच्चों के लिए। कई बार आता है मन में, लेकिन बस वो ऐसा ही है कि एक लहर आई और फिर लहर वापस चली। संकल्प कई बार आता है मन में कि ऐसा एक हम हफ्ते में कम से कम, हमने तो दीदी को कहा था कि दीदी हम पूरी दिल्ली भ्रमण करेंगे, जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं यहाँ पर, जो भी लैंडमार्क्स हैं यहाँ, हम सब जगह जाएंगे, सेवा करेंगे। कल परसों हमने दीदी को कहा, मैंने कहा हम ना शमशान भूमि चले। दीदी ने पता क्या कहा दीदी कहती है वो शमशान भूमि वाले सोचेंगे सारे सफेद कपड़े पहन के आ गए, मुर्दा तो इनके पास कोई है नहीं। हाँ? वो सोचते हैं शमशान में पहले मुर्दा होगा, पीछे लोग होंगे, ये लोग तो आ गए, मुर्दा इनके पास कोई है नहीं।
बहो, बहना जरूरी है। भगवान हम सबको कह रहा है तुम ज्ञान की गंगाएं हो। कोई शारदा है, कोई गंगा है, कोई सरस्वती है, कोई गोमती है, कोई गोदावरी है। दुनिया देखो, एक एक बूंद बेचारी स्नान करने कहाँ कहाँ से धक्के खाते आ रहे हैं। देख रहे हो लोगों को, पति पत्नी वो एक मफलर बांध रखे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, कहीं कुंभ में गुम ना हो जाए। बुजुर्ग लोग सर पे थैले उठा उठा के लौट रहे हैं इधर से उधर कि कुंभ नहाना है, और हम सोए हुए हैं। हमने सिर्फ 18 जनवरी का संकल्प लिया, गई 18 जनवरी, अब हमें क्या। बाबा तो कह ही रहा है, हर आत्मा का ड्रामा में पार्ट नूंद है। तो मेरा भी यही नूंद है, फिर सोऊं और खाऊं और संगम के मजे लूं। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे, ये समय है तुम्हारी सच्ची कमाई करने का। और कमाइयां गद्दों पे सो के नहीं होती, मेहनत की जाती है। और बाबा कहते हैं तुम्हारी तो मेहनत भी कितनी सहज है, सरल है, लाइट होकर। बाबा कहता है एक बाप की याद में कुछ भी करोगे, बाबा कहता है सफलता तो हुई पड़ी। अभी जल्दी 26 जनवरी शिवरात्रि भी आ रही है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम एक एक महाकुंभ बन जाओ, है ना। अभी देखो दिल्ली में इलेक्शन है, तो सारा दिन वो ई रिक्शे घूमते रहते हैं। घूमते नहीं घूमते, प्रचार कर रहे हैं हर कोई। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप आया बैठा है, तुम ढिंढोरा नहीं पीट सकते। ये जो लोग ऑटो कर रहे हैं ना, पता नहीं हमको चैनल पे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है। कूली फिल्म देखी होगी अमिताभ बच्चन की, वो बोलता है स्टेज पे खड़े होके, कोई भी नेता क्या करता है, वोट नोट दे के वोट ले आता है, पैसा दे के लोग अपने टेंडर पास करा लेते। बोलता है वो, ये सब सच्चाई है। बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया तो अब सारे तो नहीं जीतेंगे इलेक्शन। सारे तो नहीं जीतेंगे ना। 3 पार्टीज मेन है हर सीट पे, एक जीतेगी, 2 को हारना भी पड़े। लेकिन पैसा तो सब बाहर है, सब बाहर है। इसलिए बाबा ने हमको अपॉर्चुनिटी दी। बाबा कहते हैं बच्चे, सीट तुम्हारी पक्की है, लेकिन तन से, मन से, धन से। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी ये सेवा तुमको करनी है, भारत की सेवा तुम करते हो अपने तन मन धन से। तो हमारे ऐसे मन में आता है, कई बार इलेक्शन पे आपने देखा होगा, लोग ढोल भी बजवाते हैं। किस लिए बजवाते हैं? कि पब्लिक बाहर आ जाए। हम नहीं बजवा सकते क्या ढोल? लोग तो घड़ा घड़ोली करते हैं, तो ढोल वाला ले आते हैं नहीं, थोड़े थोड़े से रिचुअल्स होते हैं फैमिली गैदरिंग में, तो ढोल बजवा देते हैं। तो हमारे तो मन में ऐसा है इस बारी की, बाबा बार बार कह रहा है ढिंडोरा ढिंडोरा, तो ढिंडोरा इस बार कालका जी में पीट ही दो फिर तो। बहा दो एक बारी खून पसीना, देखी जाएगी। सचमुच मन में आती है ऐसी, लेकिन वही है। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने मुझको मेरी ही बात का जवाब दिया था। अभी आया था ना मुरली में, भाई ने, एक भाई है भोपाल का, महेंद्र भाई, मुरली में बाबा ने उसका जिक्र किया। बाबा कहता है देखो, इस बच्चे को देखो, बाबा कहता है ये कैसा बच्चा है। बाबा कहता है अकेले ही प्रदर्शनी समझाने निकल पड़ा, अकेले ही। बाबा कहता है देखो, रिश्तेदारों को मिला, सबको कहने लगा कि कमाई अपनी नेक यहाँ लगाओ, यहाँ कुछ खर्च करो। तो बाबा कहता है इसने सेंटर भी खोल दिया, रिश्तेदारों को समझाया, उनका पैसा यहाँ लगाकर उनका भी भाग्य बनाया, अकेले ही प्रदर्शनी समझाने निकल पड़ा। तो बाबा कहता है फिर जो मेहनत करता है उसका मैं रखूंगा थोड़ी। द्रौपदी ने दी ना, थोड़ी सी साड़ी का टुकड़ा दिया तो रख लिया इसने। वो कह रहा है मैं दाता हूं, इस गलती में मत रहना कि मुझको देने के लिए आए हो। नहीं, बाबा कहता है जो देगा, बाबा कहता है वो अपना भाग्य बनाए। बैंक में दे आते हैं ना पैसा कि एफडी बना दे भैया,
दे आते हैं ना उसको, तो किस लिए दे आते हैं? अपने इंटरेस्ट के लिए दे आते हैं कि हमको बढ़ चढ़ के मिले। तो बाबा कहते हैं तुम ना तन लगाओ, ना मन लगाओ, ना धन लगाओ, और तुम बाप के बच्चे बन गए। बाबा कहते हैं तभी तो तुम्हें कोई गुण शक्ति काम आती ही नहीं। रट तो लिया तुमने, पोस्टर तो बना लिए तुमने कि मैं आत्मा, सतो प्रधान, अष्ट शक्तियों की मालिक। लेकिन बाबा कहता है जब तक तुम दोगे नहीं तब तक लोगे कैसे? तो कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर है। बाबा कहता है जैसे जैसे आत्मा ज्ञान की गहराई को समझेगी ना, तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है तुम्हारा ममत्व नहीं होगा, ना अपनी देह से होगा। अभी तो देह से बड़ा ममत्व है, बहुत ममत्व है। अभी अभी तो नींद टूटना, बेड छोड़ना, अभी तो यही सबसे बड़ा संघर्ष है। दुनिया के काम करने हो ना तो देर नहीं लगती हमें, लेकिन जब बात आती है अपनी मनसा को शक्तिशाली बनाने की, सेल्फ चेकिंग करने की, तो बाबा कहता है फिर कहते हैं ना कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। बाबा कहते हैं तुम्हें मैं कहता तो हूं, तुम आने वाले, बाबा कहता है जो समय आएगा एक कल्प में आगे, बाबा कहता है तुम ही देव आत्माएं हो। लेकिन बाबा कहते हैं कोई लक्षण तो धारण करो। लक्ष्य तो है तुम्हारा, लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, लेकिन बाबा कहता है बोलने से थोड़ी बन जाएंगे। आज भी बाबा ने कहा कोई बैरिस्टर बनना चाहे तो बोलने से थोड़ी बन जाएगा, पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो सब यहाँ आते हो 9 से 10, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार चेक करना भगवान का माखन खा रहे हो। दुनिया वालों का नमक खाते हैं ना तो क्या करते हैं, है ना, गिव एंड टेक करते हैं ना। आज किसी के घर रोटी खाया है, फिर कहेंगे नहीं इसको भी बुलाना है घर पे एक दिन। अच्छा नहीं लगता, बार बार इसके घर खा के आ जाते, हमें भी बुलाना है। आते हैं हमको टर्म्स निभाने, लेकिन ये भगवान का मक्खन खाने बैठ गए। गोवर्धन कौन उठाएगा? तुम्हारा बाप। और बाबा कहते हैं बच्चे ये गोवर्धन उठाने के लिए तुमको मक्खन खिलाया जा रहा है। गोवर्धन उठाओ, बाबा कहता है इसमें कोई अपनी ताकत नहीं है। इस पर्वत में बाबा कहता है कोई जान नहीं है। भक्त तो जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमाएं करने, बाबा कहता है इनको करने तो इनका पार्ट है, ये भक्त हैं बेचारे। लेकिन बाबा कहता है तुम तो ज्ञान का माखन खा रहे हो, और बाबा कहता है तुम अपने सर से गोवर्धन नहीं हटा पाते हो। कहते हो मेरे सर पे जिम्मेवारी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी उम्र है अभी। बाबा कहता है ये कितने गोवर्धन तूने उठा रखे। वहां पर भी बूढ़े बूढ़े कुंभ नहाए बेचारे, जिनके गोडे जवाब दिए पड़े। जाकी रही भावना जैसी। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी समय है, बाबा कहता है गवर्नमेंट बदल रही है अभी। अभी देखो 5 जनवरी को इलेक्शन, 5 फरवरी को इलेक्शन है। अभी इनके पास में यही 5-4 दिन पड़े हैं बस। जितना जोर लगा सकते हैं लगा रहे हैं, दिन रात एक किया हुआ है। 5 तारीख शायद 6-7 बजे के बाद फिर ये ना ई रिक्शे घूमेंगे, ना कोई ढोल बजाएगा, ना कोई नेता गली गली घूमे। बीत गया। इसलिए बाबा कहता है अब नहीं तो कब नहीं। अब वो देखेगा कि देखता हूं कौन मेरा प्रचार कितना करता है, कि भगवान आया बैठा है। घर घर में आकर देखो ज्ञान की गंगा बहा रहा है। कितनी आत्माएं उज्जवल बन गई, लाइट हो गई, कितने घर स्वर्ग तुल्य बन गए। बाबा कहता है ये इतना बोल नहीं सकते हो, इतना नहीं बोल सकते। हम वो लोग हैं सचमुच, बाबा कहता है तुम्हें तुम्हारे समय की भी कदर नहीं।
हम वो लोग हैं जो ये पार्टी पॉलिटिक्स में जाकर के लोग हमें इनवाइट करते हैं ना, कहते हैं आप चलो, उनको भीड़ चाहिए और भीड़ इकट्ठा करने के लिए पैसे बांटे जाते हैं। हम वो भीड़ का हिस्सा बन के वहां 2-2 3-3 घंटे बैठ भी आते हैं। क्या किया? ज्यादा किसी से कहेंगे तो कहेंगे मैं ना वहां मनसा सेवा करके आ रहा हूँ। हाँ विनोद भैया। हाँ क्या कहेंगे? कहेंगे मैं तो वहां मनसा सेवा करने गया था। दीदी मैंने तो यही किया था वहाँ खड़े खड़े। बाबा कहता है ये बच्चे बड़े चतुर सुजान बन गए। हम्म, तो बाबा कहते हैं संगम का ये समय है, कुंभ का एक एक दिन कम होता जा रहा है। कब तक है कुंभ? पता है किसी को? कब तक है आखिरी कुंभ? 12 से शुरू हुआ था ना? सर 23 के आसपास 20 के आसपास। 26 फरवरी शिवरात्रि शिवरात्रि तक है। शिवरात्रि तक है 26 तक। हम्म, तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा संगम का एक सेकंड एक वर्ष के बराबर। अब दुनिया तो हमारे समय की वैल्यू नहीं जानती, हम खुद ही नहीं जानते, वो बेचारे क्या जाने। अब हम बोले कि भाई हम इन पार्टी वालों को जब अपने यहाँ बुलाते हैं, ये भी तो समय निकाल कर आते हैं हमारे पास। एक बार हम किसी से बात कर रहे थे, इसी लेवल की बात थी वो, तो हमने उनको कहा, मैंने कहा आप एक बार ये स्टेज को ज्वाइन करो। तो उन्होंने पता क्या कहा? वो कहने लगे, कहते हैं आपको पता नहीं है इन सब चीजों के बारे में। कहते हैं यहाँ आदमी जब भी किसी स्टेज पे चढ़ता है ना, तो उसका मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि इस स्टेज पे चढ़ के मैं इनकी शोभा बढ़ाने आया हूँ। उसका मकसद ये होता है उस स्टेज पे चढ़ने का कि मेरे जो पीछे पब्लिक का ह्यूज क्राउड है वो और बढ़े। हर कोई अपनी अपनी भीड़ को बढ़ाना आता है वहां पर, कि देखो मैं इस स्टेज से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं उस स्टेज पे भी जुड़ा हुआ, है ना? तो बिना पर्पस के तो दुनिया में कोई कुछ कर नहीं रहा ना इस समय। इसलिए बाबा ने कहा कि देखो कलयुग में काम महाशत्रु। तो बाबा अपने बच्चों को क्या दे रहा है अभी? अब देखो कुंभ में बाबा के बच्चे भी सेवा कर रहे हैं, है ना? उसी कुंभ में जहां पर दुनिया नहा रही है, स्नान कर रही है, वहां बाबा के बच्चे भी बैठे हैं प्रदर्शनी लगाकर, है ना? कितनों को रोज ज्ञान सुनाया जाता होगा, गले सूख जाते हो। कितनों को एक एक को प्रदर्शनी एक्सप्लेन की जाती होगी। कितनी बड़ी सेवा चल रही है वहां पर, है ना? तो बाबा जो अपने को बार बार कहता है कि बच्चे सारा मदार पुरुषार्थ पर है, तो हम फिर करेंगे कब? करेंगे कब? अब समझना, आज की मुरली में बाबा ने ये वर्डिंग यूज की हुई है कि पुरुषार्थ करना। ठीक है? जब हम करने की बात पर आते हैं तो हमें ये लगता है कि अच्छा करना माना फिर कहीं प्रदर्शनी लगाई जाए, कहीं पर हम कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस करें, कुछ ऐसा करें, तो डूइंग पर हमारा माइंड भागता है। डूइंग पर कितनी कराएंगे, वो तो करनी ही है। बाबा कई बार मुरलियों में कहता है, बाबा कहते हैं तुमने प्रदर्शनियां खूब कर ली, स्नेह मिलन खूब कर लिए, कॉन्फ्रेंस खूब कर ली, विंग्स की सेवा भी बाबा कहता है खूब हो गई। अब बाबा कहता है बच्चे तुम संपूर्ण कब बनो? तो स्व की सेवा नहीं हो रही, बाबा कहता है स्व की सेवा साथ साथ हो, तब बाबा कहता है जब तुम जो भी सेवा करो, तो बाबा कहता है फिर नगाड़ा बजेगा। प्रत्यक्षता का नगाड़ा तब बजेगा। तो सारा दिन ज्यादा कुछ नहीं, है ना? बाबा तो सब बच्चों से बात करता है। कई होंगे जो बेचारे फिजिकली अनफिट है, नहीं भाग दौड़ कर सकते,
है ना। बाबा तो सबके लिए सेवा लेके आया है, मनसा की, कर्मणा की, वाचा की। बाबा कहते हैं तीनों कर सको तो बल्ले बल्ले, तीनों कर सको तो बल्ले बल्ले। लेकिन बाबा कहता है चलो भागते चोर की लंगोटी, कुछ तो करो, कुछ तो करो। वो देखते हो छोटे छोटे बच्चों को, वो आते जाते वो जो प्रचार कर रहे हैं पार्टीज का, वो क्या क्या लगा देंगे। कोई उसको टोपी पहना देगा पार्टी की, कोई हाथ में कुछ पहना जाएगा, कोई बिल्ला लगा जाएगा। क्या मकसद है? पार्टी का प्रचार, नेता का प्रचार। बाबा कहते हैं बच्चे, यूं तो भगवान को प्रचार की जरूरत नहीं है। भक्ति में, भक्ति में भगवान को कोई प्रचार नहीं चाहिए। बस एक मूर्ति रखो, देखो दुनिया मत्थे टेकती है। बस एक बार कह दो किसी चीज के लिए कि ये प्रसाद है, देखो वो कितने रिगार्ड से पकड़ते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ संगम पर मुझको जरूरत पड़ जाती है तुम्हारी। क्योंकि इस समय बाबा कहता है बच्चे, भगवान स्वयं, जिसको बाबा कहता है तुम स्वयं भू कहते हो, बाबा कहता है ये ज्ञान की गंगा तो प्रत्यक्ष है। देखते हो ना, आज तक गंगा प्रत्यक्ष है दुनिया में। लेकिन गंगा जो लेकर आया भागीरथ जिसको कहते हो ना, वो दिखाई देता और ना ही शिव दिखाई देता। तो बाबा कहता है अभी संगम पर तो सब कुछ तुम्हारे सामने है, दूध का दूध, पानी का पानी। तो इस समय भी ये पुरानी गवर्नमेंट रावण की गिरने वाली है, दुनिया तो नहीं जानती, है ना। बाबा कहता है बच्चे, जब तुम अपने अंदर ये लोभ मोह ये सब करते हो ना, तो बाबा कहता है तुम इस पुरानी सरकार का प्रचार करने बैठ जाते हो। और बाबा कहता है एक नई गवर्नमेंट अभी आने वाली है, जिसको राम राज्य कहते हो, उसका प्रचार करो। बाबा कहता है कैसे करोगे? बाबा कहता है जब तुम अपने अंदर संपूर्णता, कहा ना बाबा ने, तुम्हारे नयनों से बाबा कहता है संपूर्णता। आज बाबा ने कहा है किसी से उधार नहीं मांगना। जो आत्मा संपूर्ण होगी, संपूर्णता का मतलब समझ लेना, है ना। हमने ज्ञान में आने से पहले संपूर्णता किसी और चीज को माना था, कि जब सारे सुख होंगे तब संपूर्ण हो जाए। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, यहाँ तो बाबा कहते हैं सुखों की बात ही मत करो। दुनिया भी देखो ना, कितना दुख पाकर महाकुंभ बना रही है। हो जाएंगे सुखी। क्या लगता है इनके जीवन में दुख, दरिद्री, गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, ये सब दूर हो जाएगा कुंभ में डुबकी लगाने से? नहीं होगा। बाबा कहते अंधविश्वास है तुम्हारा, अंधविश्वास है। बाबा कहता है यहाँ बैठो ना, ज्ञान की डुबकी लो रोज। अब बाबा कहता है बताओ, वो गरीबी का भाव, वो बाबा कहता है जो मन में तुम्हारे अनंत वासनाओं के झोंके आते थे, सुनामी आ जाती थी, बाबा कहते हैं बताओ, इस ज्ञान स्नान को करने से बाबा कहता है तुम्हें सुख शांति का अनुभव हुआ। इसी को बाबा ने कहा है अतीन्द्रिय सुख। वहां तो नहीं मिलेंगे, वहां तो चप्पलें चोरी होंगी, चोरियां भी बहुत होंगी। भी हम कह रहे थे किसी को, मैंने कहा इस समय यहाँ कोई 40-50 करोड़ तो मोबाइल होगा। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे, विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडवों की, विपरीत बुद्धि कौरवों की होगी। बाहर तो तुम सब कुछ कर लोगे, क्योंकि तुमने खुद को शरीर माना, तो कुंभ तो तुम फिर जरूर जाओगे नहाने त्रिवेणी। लेकिन बाबा कहता है जब तुम खुद को आत्मा अनुभव करोगे ना, तब बाबा कहता है बच्चे वो सारे कुंभ तुम्हारे लिए झूठे सिद्ध हो जाएंगे, करने नहीं पड़ेंगे, हो जाएंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं यहाँ कुंभ नहाने बैठे हो तो देखो, चेक करो सागर मंथन से क्या क्या निकाला, देवताओं को क्या क्या प्राप्ति हुई, अमृत मिला या नहीं मिला। सचमुच हम तो अपने अनुभव से कहते हैं, जीवन में दुख था, तकलीफ थी, दर्द थे नासूर, किसी को बोले किसी को क्या बोले।
अपने अंदर ही की बात थी। लेकिन सचमुच ये अमृत पिया है हमने तो ऐसा धन्वंतरी वैद्य नहीं मिलेगा आपको। फिर याद रखना ये जो दिखाया है ना, सागर मंथन से कामधेनु गाय निकल आई। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे, बाप बैठा है, भगवान बैठा है। सोचना कभी, भगवान बैठा था, हम खाली हाथ ही आ गए। बस हमने यही वर्षा लिया कि मुरली के 2 पॉइंट याद करके सुना दिए, बस इसी में खुश। बाबा कहता है ये शरीर छूटा, बाबा कहता है ये पढ़ाई भूल जाएगी बच्चे, ये पढ़ाई भूल जाएगी। हाँ, एक चीज साथ रहे, बाथरूम में नहाने जाते हो ना, तो वो पानी की बाल्टी बेकार हो जाती है क्योंकि वो सारा तो नालियों में बह जाता है पानी, बाल्टी खाली, डब्बा खाली। लेकिन जब मैं नहा के बाहर आती हूँ तो मेरे अंदर जो ताजगी है, जो खुशबू है, जो चुस्ती सुफुर्ती नहाने से आई है, यही तो पाना था। बाबा कहता है वहां तुम शरीर से अनुभव करते हो ताजगी को, तो थोड़ी देर में बाबा कहता है फिर पसीने पसीने हो जाते। लेकिन ये बाबा कहता है जो ज्ञान का स्नान आत्मा करती है ना, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा इस देह की दुर्गंध से न्यारी हो जाती। वो बाबा कहते हैं रूहानी खुशबू से खुद को भरा हुआ अनुभव करती है। तो बाबा कहते हैं ये संस्कार है, ये वर्षा है जो आप साथ ले जाते हो। बाकी तो ये ज्ञान की मुरलियां भी यही रह जानी है, डायरियां भी यही रह जानी है। इसलिए बाबा कहता है योग करो। योग करना माना उस फ्रेशनेस को फील करना, रूहानी पावर को अपने अंदर अनुभव करना। इसलिए बाबा ने कहा देखो दुनिया में कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, किस लिए? बाबा कहते हैं तुम्हारे दर्शनों के लिए। लेकिन मेरी तो आंखें अभी खुद ही प्यासी हैं, आंखों में संपूर्णता कहां से दिखे? हमने कहा ना नयनम मधुरम, तो मधुर नयन किसके होंगे? जिसको बाबा कहता है इस संसार का अब कुछ नहीं चाहिए। एक पंक्ति आती है ना, हमको बहुत प्यारी लगती है, अब और न मन भटके, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। इसीलिए दिखाया सागर मंथन में जो कछुआ है वो है बाबा की याद, वो तो बीज है। और बाबा कहते हैं वो जो पहाड़ है, पहाड़ जिसको बाबा कहता है पत्थर बुद्धि, बाबा कहता है अभी क्या करो, इस पत्थर बुद्धि को तराशता हो। तो मन क्या करता है? देखा उसको मंदराचल पर्वत को वासुकी नाग दिखाया, तो नाग को उसमें लपेट करके फिर उसका मंथन, जैसे हम मक्खन निकालते। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो बुद्धि है ना तुम्हारी, मन क्या करता है? कभी कहता है ये, कभी कहता है वो, तो रिड़कता रहता है। इच्छाएं मन को रिड़काती रहती है सारा समय। तो बाबा कहता है फिर देखो क्या क्या निकलता है। तो जिसकी जो इच्छा होगी, बाबा कहता है संगम पर बैठे हो, बाप के साथ बैठे हो, तो बाबा कहता है ये तुम्हारी सच्ची कमाई है। तुम पांडव हो, तुम ही द्रौपदी हो, तुम ही महावीर हो। और बाबा कहता है फिर यहां से उठ के वहां चले जाते हो, तो बाबा कहता है फिर क्रोध की शक्ति बढ़ेगी, काम की शक्ति बढ़ेगी, अहंकार की शक्ति बढ़ेगी। या तो वो ले जाओ, या बाबा कहता है ये ले जाओ। अंत में बाबा कहता है जो अमृत निकलेगा, बाबा कहता है जिसने जो पुरुषार्थ किया, क्योंकि बाबा कहता है अमृत तो सब पीना चाहते हैं। आपको क्या लगता है ये जो दुनिया कुंभ नहाने जा रही है, इनका मकसद क्या है? वहां अमृत की बूंद तो टपकी थी, यही तो पौराणिक कथा है ना। तो ये बेचारे वहां क्यों जा रहे हैं इतना दुख पाकर? ट्रेनों में जगह नहीं, उसके बावजूद भी लोग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हर आत्मा
उस अमृत का पान करना चाहती है कि भगवान अगर मोक्ष मिलता हो तो हमको भी दे दे, मुक्ति मिलती हो तो हमको भी दे दे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, मुक्तियां शरीर को थोड़ी होती है, मोक्ष शरीर को थोड़ी मिलते हैं कोई। बाबा कहते हैं जब तक तूने खुद को नहीं जाना, भगवान को नहीं पहचाना, संगम पर बाबा कहता है तुमने ज्ञान स्नान नहीं किया, तो बाबा कहता है बच्चे फिर तुम पावन कैसे बन पाओ। नहीं तो दुनिया तो हरिद्वार जाती है, डुबकी लगाते हैं, एक कैन भर के भी ले आते हैं। कई तो बेचारे ऐसे हैं वो रोज नहाने की बाल्टी में एक ढक्कन डाल ही देते हैं नित्य। कहते हैं हम तो रोज गंगा स्नान करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि जिसने गंगा स्नान किया होगा उसकी तो मुक्ति निश्चित है। यहाँ गंगा बिचारी खुद उसके आगे हाथ जोड़ती है कि भगवान मुझे मुक्ति कब मिलेगी। मुक्ति पूछती है, अरे भगवान मुझको मुक्ति कब मिलेगी। बाबा कहते हैं बच्चे मुक्ति दाता एक बस मैं बैठा हूं, मैं ही हूं। बाबा कहता है जो बंधनों में नहीं बंधता हूं, ना देह के, ना संसार के, ना कर्म के। और बाबा कहते हैं मैं अपने जैसा ही तुमको बना देता हूं। एक डुबकी ज्ञान की देता है, पहले दिन ही आते ही कहता है आप आत्मा है। पहली डुबकी। दूसरी डुबकी, तुम आत्माओं का पिता निराकार शिव। दूसरी डुबकी, समय कलयुग गया सतयुग आया। तीसरी डुबकी। लगाओ तो सही, 7 दिन की कथा सुनते हो ना भागवत की, 7 डुबकियां लगाओ, अपनी शक्तियों को पहचानो, 3 लोकों को पहचानो। क्या कहते हो? बाबा कहते हैं ये 7 डुबकियां लगाओ। बाबा कहता है तुम जब मर्जी घर आओ, मुक्त ही हो। बाबा कहता है किसने तुमको बांधा? किसी ने नहीं बांधा, तुम्हारे लगाव ने, तुम्हारे मोह ने तुमको भ्रष्ट करके रखा। मुक्ति मिल जाए ये भी बंधन है। मोक्ष जहां मिल जाए अभी कुछ, बाबा कहता है वहां आत्मा बंध गई। समझ लेना। अगर मैं ये सोच के बैठूं ना कि मैं फरिश्ता बन जाऊं, तो बंद ही बैठी हूं। अभी मुक्त हूं नहीं। फिर अभी अष्ट रतन में आ जाऊं तो बंध गई, फिर से बंध गई। बाबा अपने को पहले दिन ही कहता है बच्चे आप पवित्र आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो। लगाता है किसी डूइंग में हमको? कभी नहीं लगाता। लेकिन हाँ बाबा कहता है माया आएगी तुमको गंदा करेगी। तो बाबा कहता है मुझे फिर तुम्हारी पॉलिशिंग करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मर के तो सब छोड़ ही देते हो। करनी घोर का कहा ना आज बाबा ने। आज बाबा ने बच्चों को ये भी कहा कि देखो नर्स होती है ना, तो नर्स बाबा कहता है देखो रोगियों को कितनी सेवा करती। और बाबा कहता है तुम भी तो नर्स से हो सारी। वहां बाबा कहता है वो रोगियों को सेवा करके ठीक कर देती है। और बाबा कहता है तुम रूहानी नर्स से हो। वो नर्स भी सफेद कपड़े पहनती है, तुम भी बाबा कहते हैं सफेद पहनते हो। और बाबा कहता है तुम गंदे चीची मनुष्यों को देवता बना देते हो। बाबा कहता है जब तुम किसी को ज्ञान की 2 बूंदे भी दे आओगे ना, तो बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारा देना, ये देने का संस्कार, बाबा कहता है ये बढ़ेगा। चूको नहीं, ये नहीं सोचो कि ये सुनेगा कि नहीं सुनेगा। अब घरों में बैठते हैं, शायद मुझे लगता है कुछ ऐसे हैं जो अलग कमरे में चले जाते होंगे कि यहाँ तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है, यहाँ मुझे सुनने दें। अच्छी बात है, पूरी अटेंशन से सुनो। लेकिन ये भी महाप्रसाद है भगवान का। अकेले नहीं हजम करो, कुछ तो किसी को कुछ कणा कणा दो। कोई बच्चा भी स्कूल से 2-4 घंटे पढ़ के आता है, बच्चे से भी पूछते हैं आज मैडम ने क्या कराया था, क्या सीख के आया था आज, कौन सी पोयम सीखी आज। तो हमारा दायित्व नहीं है क्या कि जो भगवान मुझको सिखा रहा है, मुझको दे रहा है, यथाशक्ति मैं दूसरों को दूं।
लेकिन हम मुंह बंद करके बैठे हैं। ये भी पुराना संस्कार है कि कौन सुनेगा, किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या मुझे पता था कि मैं सुनूंगी या मेरा इंटरेस्ट बनेगा? नहीं पता था ना। हम में से ऐसे बहुत हैं जिन्होंने कोर्स किया, फिर गायब हो गए, फिर कुछ महीने बाद फिर आ गए, फिर गायब हो गए, फिर आ गए, फिर गायब हो गए। आज बाबा ने कहा ना, उतराई और चढ़ाई गृहचारी। बाबा कहता है ये तो यात्रा है, ये तो चलती रहेगी, ये तो चलती रहेगी, इससे घबराओ नहीं। बाबा कहता है ये तो सफर है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सफर अकेले नहीं, बाबा कहते हैं दूसरों को भी साथी बनाओ। तो बाबा कहता है फिर बाप की प्रत्यक्षता हो। कुंभ की प्रत्यक्षता किससे है? भीड़ से ही तो है, लोगों से ही तो है, आस्था से तो जुड़ा है ना ये पर्व सारा। तो बाबा कहते हैं देखो, संसार भटक तो रहा है। वो भीड़ गिनते हैं कि भीड़ गई, 10 लाख 10 करोड़ श्रद्धालु गए। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो आत्माओं को देखता, ये आत्माएं भटकते भटकते देखो कितने कुंभ नहा बैठी। बाप को तो तरस पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम महावीर हो। तुम ही, बाबा कहता है, वो आत्माएं हो जो बाप को प्रत्यक्ष करती हो। कल्प कल्प किया है, बनी बनाई फिर से बन रही है। ओम शांति।